बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम चिल्ली की फार्मिंग के मतलब यानी कि सब्ज़ मिर्च की काश्त और इसको एक इंतहाई ख़तरनाक वायरस जो अटैक कर रहा है या इसकी जड़ की या पत्तों की जो बीमारी है उसके मतलब इंतहाई अहम मालूमात लेकर हाज़िर हैं। और हमारे साथ आज देंगे हमारा साथ जो कि हैं डॉक्टर जावेद साहब, जिनके अपने खेतों की चिल्ली भी है और वो ज़राअत के माहिर भी हैं। तो उनसे चिल्ली के मतलब इसकी बीमारी और वायरस के मतलब मालूमात हासिल करते हैं और मार्केट के हवाले से बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहम्मद जावेद है और मेरा जो एरिया है वो गांव जंडाला बाटापुर लाहौर है। अच्छा, तो ये आप चिल्ली की जो फार्मिंग है ये की है, ये चिल्ली की कौन सी ब्रीड यूज़ कर रहे हैं आप? ये सर इसको देसी चिल्ली कहते हैं, यानी कि ना एक इसमें दो किस्में होती हैं। एक तो होती है ये देसी मिर्च होती है और दूसरी जो सुंदरी मिर्च होती है वो लंबाई में ज़्यादा होती है। अच्छा, ठीक है। मिर्चियाँ दिखाएंगे। अच्छा, ये देसी है? हाँ जी, ये देसी है। हाँ जी, इसे को अचारी मिर्च भी बोलते हैं। अच्छा, इसको अचारी मिर्ची बोलते हैं। इसकी लेंथ है ये कितनी होती है? इसकी सर कम से कम एक यानी कि एक लेडीज़ फिंगर के बराबर होती है। ठीक है, ठीक है। ये आपके सामने है। इसमें इसकी किस्म छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। ठीक है। तो अच्छा, इसकी सर ये कहाँ से पनीरी जो है बीज वगैरह कहाँ से लेते हैं इसकी ब्रीड का? सर इस मिर्च को पहले ये इस तरह हो जाती है। इसको जब बीज पक जाता है ना तो इसके अंदर एक बीज होता है, उसको फिर हम लगाते हैं जनवरी में। जी नहीं सॉरी, जनवरी में हम सितंबर में लगाते हैं इसकी पनीरी। जी ठीक है। वो तकरीबन 3 से 4 इंच जब बढ़ जाती है, उसकी तकरीबन इसका पीरियड होता है 3 माह। उसके बाद जब बहार का मौसम होता है उस वक्त इसकी काश्त होती है। पहले तो इनकी पनीरी लगती है, पनीरी को हम उखाड़ कर फिर इस तरह इसको खेलों में लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम इसको पानी वगैरह देते हैं, खादे वगैरह डालते हैं और फिर बाज़ का इसके ऊपर ना थ्रिप्स वायरस होता है जिससे इसके पत्ते सिकुड़ने होते हैं, उसका स्प्रे भी करते हैं हम। ठीक है। इसका तकरीबन इसकी काश को तैयार होने तक तकरीबन 3 माह लग जाते हैं जी। और इसको हर माह इसको गोडी करनी पड़ती है, इसको पानी देना पड़ता है। इसकी जो मतलब इसमें कोई जड़ी बूटियां वगैरह उनको तल्फ़ करना पड़ता है, उसके लिए स्प्रे भी इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी फ़िज़िकली तौर पे हम रंबे का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी अच्छी तरह से सफाई हो और ये अच्छी तरह से नशोनमा पाए। अच्छा सर, तो आपने स्प्रे का जिक्र किया था, वायरस का जिक्र किया था, वायरस का नाम तो आपने शेयर कर दिया है। इसके लिए आप कौन सी स्प्रे या कौन सी मेडिसिन जो का ज़्यादा मरूफ है कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके लिए एक वायरस की सजेंटा की मेडा एक दवाई है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं जी। और उसको एनामेंटम जी, एनामेंटम और अमेडा। हाँ जी। अच्छा सर, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस मार्केट में ये इसको एक तोड़े में लेके हम मतलब बना के तोड़ा लेके जाते हैं। इसकी मार्केट डिपेंड करती है, वैल्यू मार्केट पे करती है। कभी तो मतलब कि इसका कम रेट लगता है, कभी ज़्यादा लग जाता है। जो उसकी बात कर रहा हूं, मेडिसिन की बात कर रहा हूं। मेडिसिन की तकरीबन वो मेडिसिन जो तकरीबन 700-800 में एक बोतल मिलती है और दूसरी 400 रुपये में मिलती है। तकरीबन 1100-1200 रुपया लग जाता है। ये 1 एकड़ का खर्चा बता रहे हैं आप या मुरब्बे का? जी 1 एकड़ का। एकड़ कहाँ कितने का इधर सर? 8 मेरे मुताबिक तो 8 कनाल का एकड़ होता है। हाँ जी, तकरीबन इतना ही 8 कनाल का ही है। 7.5 का। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, तो ये कितने दिनों के बाद फल देना शुरू कर देगी? ये तकरीबन पूरे 3 माह इसको लगते हैं इसकी काश को तैयारी के लिए और इस तरह के ये मिर्च तैयार हो जाती है। उसके बाद हम इसको मार्केट में लेके जाते हैं। जो आप ब्रीड दिखा रहे हैं मिर्च की, ये सर आपकी घरेलू ब्रीड है या आपने बाजार से परचेज किया था इसका बीज? सर बाजार से नहीं,
ये हमारी पिछले साल की जो थी ना काश्त, उसमें जब ये तैयार हो जाती है तो इसका कलर सुर्ख हो जाता है, ये यानी कि पक जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो बीज होते हैं ना उनको निकाल के फिर हम न्यू ईयर में इसको ज़मीन में बो देते हैं, जिसके लिए हम पनीरी तैयार करते हैं। अच्छा, इसकी तैयारी के हवाले से बहुत सारे लोग बहाम का शिकार होते हैं, बहुत सारे लोगों की पनीरी जो है वो टनल वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। तो आप इसकी बेसमेंट में यानी वहाँ जहाँ पे आप पनीरी लगा रहे होते हैं, काश्त करते हैं इसके बीज को, तो उसमें उसकी तैयारी में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? उस ज़मीन किस टाइप की होती है उसमें? पहले तो उस चीज़ का देखा जाता है, सबसे ज़्यादा तो इसके मौसम बड़ा डिपेंड करता है जी इसके ऊपर। उसके बाद जब मौसम ये ठंडे मौसम में लगाई जाती है, गर्मी के मौसम में नहीं लगा सकते इसको, ठीक है। उसके बाद इसको जहाँ पे लगाना, जिस क्यारी में, उसको अच्छी तरह से हमवार करना है। हमवार करने के बाद उसमें हमने गोबर वगैरह मतलब कि देसी खादें वगैरह जो भी इसके तैयारी करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको ऊपर से ढांक देते हैं, ठीक है, ताकि इसके ऊपर कोरा या धुंध वगैरह ना डले, यानी कि ज़्यादा सर्दी से इसकी फिर ना ये उगती नहीं है। इसको हीट देनी होती है, जब इसको हीट देते हैं, हम ढक देते हैं ना, तो उससे फिर ज़्यादा इसकी नशोनुमा होती है और ज़्यादा कद में होती है ये। अच्छा, खाली ढकने से काम चल जाता है कि या फिर इसके लिए रोशनी को प्रोवाइड करना पड़ता है? रात के वक्त हम इसको ढांप देते हैं, और जब रोशनी हो जाती है, जब सूरज निकल आता है, उसके बाद हम इसको उसको मतलब कि जो ढाबी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, उठा देते हैं ऊपर से, जो जिस चीज़ से शापर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो इसकी सेल के से सेल आप कैसे करते हैं? मंडीज में जाती है, कैसे जाती है? आप खुद लेके जाते हैं या ब्रोकर्स आपसे खुद रब्ता करते हैं? हम इधर से मार्केट मंडी में लेके जाते हैं, वहाँ पे हमारा जो मार्केट वैल्यू इसकी जो लगती है, स्टार्ट में तकरीबन इसकी वैल्यू गई थी तकरीबन एक तोड़े की 1500, उसके बाद आगे 1200 पे, फिर 1000 पे, और अब मैक्सिमम 300-400 रुपया। यानी कि ये अभी इसकी काश्त ख़त्म नहीं हुई, अभी हम दरमियान में हैं, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो 400 रुपये आ गई है। और इसकी जो 400 रुपये का कितना वेट है सर उसका? जो 400 रुपये उसका तकरीबन 35 से 40 kg होता है। ठीक है, हाँ जी, 400 रुपये। तो अब मसला ये है कि इसकी जो मजदूरी है ना, इसको तोड़ने वाले जो होते हैं, जो मजदूर लेके आते हैं, वो 150 रुपया एक तोड़े वाला ले रहा है, और 50 रुपये का हमें तोड़ा, और इसके ऊपर जो टाट लगता है उसकी तकरीबन कास्ट पड़ती है। ये तकरीबन हमें और इसका बाद में मार्केट में मंडी में ले जाने के लिए इसका जो 100 रुपये पर एक तोड़े का ना 50 रुपये किराया हमें डलता है। तकरीबन ये हमें इधर ही 250 रुपये में पड़ जाता है ये तोड़ा, और आगे जाके इसकी मार्केट वैल्यू वो हमारी किस्मत है। अच्छा, तो सर अभी आपने ये जो चीज़ें शेयर की हैं, इस वक्त तो ये चिली जो है ये आम है जी। जब सीज़न का आगाज़ होता है फरवरी के आखिरी दिन, यानी 20 फरवरी के बाद लेकर 20 मार्च तक का जो सीज़न होता है, वो मोस्टली मार्केट में सब्जियां और खीरे और ये चीज़ें जो आप चिली है, फ्रेश चिली, ये इसका रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो उस वक्त मार्केट में आ जाता है आपका सौदा? ये सर नहीं, ये लेट होती है, लेकिन इससे पहले वो टनल यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको हीट देना बहुत ज़रूरी होता है, और हीट के लिए वो टनल का यूज़ किया जाता है, जो तकरीबन इसको दिसंबर के अंदर इसकी काश्त शुरू कर देते हैं, टनल के अंदर फार्मिंग करते हैं उधर। यानी कि इसके ऊपर जो सर्दी वगैरह या मौसमी असरात इसके ऊपर नहीं होते, इसको हीट, ये गर्मियों का मतलब गर्मियों की सब्ज़ी, इसको हीट देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो सर ये टनल वाले जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो उस सीज़न में आती हैं। आप क्या सजेशन देंगे मेरे व्यूअर्स को कि आप टनल के थ्रू इसकी काश्त करें या वैसे करें? सर टनल के एक एडवांस ज़रात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारा इधर का जो किसान है वो बहुत कमज़ोर है, उसकी माली हालत बहुत कमज़ोर है। उसके लिए हमारी हुकूमत को चाहिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे किसान को सब्सिडी दे खादों के ऊपर, पानी, ये बिलों के ऊपर, पानी के ऊपर, ताकि उसको खादें जो आसान मतलब कि सस्ती मिलें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान जो है ना, इसने 3 माह बेचारे ने मेहनत करनी होती है, इसके बाद इसको फल मिलता है, तो वो उसकी किस्मत होती है कि शायद उसे नफ़ा हो या नुकसान हो। लिहाजा मेरी ये सजेशन है
कि इसके लिए हमारे फार्मरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हुकूमत को तामन करना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो और अच्छे से अच्छी जो किस्म की मतलब कि पैदावार हो और मुनाफा बख्श हो, और हमारा माशरा, हमारे जो मज़दूर और किसान भाई हैं वो तरक्की करें और उनका मतलब कि माली हालत उनकी बेहतर हो। क्योंकि इस वक्त मेरे ख़्याल में हर फार्मर जो है वो किसी ने ज़राअत वाले के ज़रिए दुबियात वाले के पैसे देने हैं, उसका मतलब कर्ज़ई है, या फिर खाद वाले का कर्ज़ई है। यानी कि इस तरह की सूरत हाल चल रही है। उसमें बहुत मतलब कि फार्मर के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। जब मार्केट वैल्यू, जब हमारी काश्त तैयार होकर मार्केट में जाती है तो उधर उसका रेट भी नहीं लगता और उसको बजाय फ़ायदे के उसको नुकसान पहुँचता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेडिकली प्रैक्टिस में भी हैं, तो आप हमें ये बताएं कि आपने ये देसी ब्रीड का तस्करा किया है, दूसरी ब्रीड का क्या बता रहे थे, चिल्ली का, उसकी मालूमात दे रे हैं हमें थोड़ी सी। वो सुंदर होती है, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, उसका पौधा भी बड़ा होता है। उसका पौधा तकरीबन 3-3.5 फुट का होता है। ठीक है, इस तरह। उसकी किस्म ये है कि वो उसको ज़्यादा ये अचार में ज़्यादा मतलब कि हंडिया वगैरह में अचार में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो हंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होती है और उसको हम बैरून मुल्क भी भेजते हैं उसकी किस्म को। अच्छा जी, जो सुंदरी है वो हाँ से बाहर भी इंपोर्ट होती है। उसकी इससे मतलब जिसामत इससे बड़ी होती है और लंबाई में होती है और मोटाई में कम होती है और पतली होती है ज़्यादा। अच्छा, तो स्टोर करने की कैपेसिटी किस में ज़्यादा है, सुंदरी में है या देसी के अंदर है? सर स्टोरेज तो कोई भी है, इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप इसको भी स्टोरेज कर सकते हैं, उसको भी स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा तो सर बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका हमारे साथ मालूमात शेयर करने का। व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए, मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।